प्रकाश का परावर्तन। तो परावर्तन क्या है? परावर्तन प्रकाश का चिकनी चमकदार सतह से टकराकर लौटना ही परावर्तन कहलाता है। परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम होता आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। दूसरा आपतित किरण, परावर्तित किरण और अविलंब तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। ये नियम आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं, 9वीं 10वीं में इसको पढ़ चुके हैं। चलिए अगली बात करते हैं। परावर्तन के लिए जिस तकनीक का उपयोग करते हैं वो तकनीक कहलाती है दर्पण। तो दर्पण क्या है? दर्पण एक ऐसी युक्ति होती है जो अपने ऊपर आपतित होने वाले संपूर्ण प्रकाश विकिरण को परावर्तित कर दे। उस युक्ति को हम दर्पण कहते हैं। सामान्यतः दर्पण बनाने के लिए कांच पर एक सतह पर चमकदार पॉलिश करके दर्पण बनाया जाता है। सामान्यतः दर्पण दो टाइप के होते हैं, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। समतल दर्पण में परावर्तन वाला पृष्ठ जो रहता है वो एकदम समतल रहता है और गोलीय दर्पण में परावर्तित पृष्ठ गोल होता है। तो चलिए समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की बात करते हैं। तो ये बनता है सीधा आभासी वस्तु के बराबर वस्तु दर्पण से जितनी दूर होती है प्रतिबिंब भी उतनी ही दूरी पर बनता है। दर्पण से जितनी दूर होगी प्रतिबिंब भी उतनी ही दूर बनेगा, उतना ही दूर बनेगा। लेकिन एक खास बात इसमें होती है कि इसमें पार्ट्स बदल जाते हैं, लेफ्ट राइट हो जाता है। बायां जो हो जाता है वो दायां हो जाता है और दायां बायां हो जाता है। ये समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की खास विशेषता है। एक और इसमें कई कॉम्पिटिटिव में पूछा जाता है इसका क्वेश्चन कि यदि कोई व्यक्ति समतल दर्पण की ओर 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है तो उसका प्रतिबिंब उसकी ओर 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलेगा। अगली बात करते हैं गोलीय दर्पण। तो दर्पण के परावर्तन पृष्ठ के हिसाब से उसका नाम अवतल और उत्तल अलग अलग। अवतल मतलब अंदर की ओर झुका हुआ, इस तरीके से अवतल दर्पण। उत्तल उठा हुआ, ये उत्तल दर्पण। इनको पढ़ने से पहले हमें एक इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ना है, इनकी कुछ परिभाषाएं। सामान्यतः दर्पण बनाने के लिए कांच का एक खोखला गोला लिया जाता है। इस खोखले गोले के कुछ भाग को काट लिया जाता है और कटे हुए भाग के यदि बाहर पॉलिश पोत देंगे तो अंदर से परावर्तन होगा और यदि अंदर पॉलिश पोत दें तो बाहर से परावर्तन होगा। इस तरीके से उत्तल और अवतल दर्पण बन जाते हैं। तो अब इसमें कुछ परिभाषाएं आती है। पहले वक्रता केंद्र। तो जिस गोले को काटकर दर्पण बनाया जाता है उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे C से दर्शाते हैं, दूसरी परिभाषा आती है ध्रुव। तो गोली परावर्तक पृष्ठ का मध्य बिंदु जो होता है ध्रुव, इसे P से दर्शाते हैं, ये P हो। तीसरी बात आती है मुख अक्ष। तो ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली काल्पनिक रेखा को हम मुख अक्ष कहते हैं। ध्रुव और वक्रता केंद्र से जाने वाली काल्पनिक रेखा को मुख अक्ष कहते हैं। अगली बात आती है फोकस। यदि कोई प्रकाश किरण दर्पण में समानांतर चलकर आपतित होती है तो परावर्तन के बाद मुख अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती है, उसे फोकस बिंदु कहते हैं। इसके बाद फिर प्रतिबिंब का बनना अगले वीडियो